सुबह की पहली किरण के साथ ही कुंदन अपनी सब्जी की दुकान सजा चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर आज वह चमक नहीं थी। उसकी नजर बार बार उस छोटी सी क्यूआर कोड मशीन पर जा रही थी, जो पिछले कई महीनों से उसका सबसे वफादार साथी बनी हुई थी। आज सुबह से ही वह मशीन जैसे गहरी नींद में सो गई थी। जो भी ग्राहक आता, कुंदन को भारी मन से वही पुराना जुमला दोहराना पड़ता कि साहब, आज मशीन काम नहीं कर रही है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी और हल्की झुंझलाहट साफ महसूस की जा सकती थी। तभी वहां राहुल की एंट्री होती है, जो खुद को नई पीढ़ी का टेक सेवी बादशाह समझता था। उसके पास बटुआ तो था, पर उसमें नकद का एक सिक्का तक नहीं था। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ दुकान पर आया और अपनी थैली में ताजे आलू और हरी धनिया भरने लगा। उसने कुंदन की तरफ देखे बिना ही बड़े रौब से पूछा, भैया, स्कैन कहाँ रखा है? जल्दी से क्यूआर कोड दिखाइए, मुझे देर हो रही है। कुंदन ने एक लंबी सांस ली और अपनी हताशा छुपाते हुए कहा, भाई साहब, आज टावर गायब है, नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। अगर थोड़ा कैश हो तो दे दीजिए, मैं छुट्टे भी कर दूंगा। राहुल हंसने लगा और बोला कि कैश तो पुराने जमाने की बात है। उसने अपना चमकदार स्मार्टफोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ गोल गोल घूमता हुआ चक्र दिखाई दे रहा था। कुंदन ने इशारा किया कि भाई साहब, उस पुराने बिजली के खंभे के पास जाइए, शायद वहां सिग्नल मिल जाए। राहुल बिना सोचे समझे खंभे की ओर भागा। वह अपने फोन को हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई कटी हुई पतंग पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। कभी फोन ऊपर करता, कभी दाएं बाएं घूमता। अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई और वह चिल्लाया, हो गया, पेमेंट हो गया। लेकिन यह खुशी बस कुछ ही पलों की थी। राहुल का चेहरा उतर गया जब उसने देखा कि बैंक से पैसे कटने का मैसेज तो आ गया, पर ऐप पर पेमेंट फेल दिखा रहा था। कुंदन ने अपना सिर पकड़ लिया और झल्लाकर बोला, साहब, आपके खाते से कट गए तो मैं क्या करूं? क्या मैं आपके मैसेज का अचार डालूं या अपनी सब्जियां बेचूं? राहुल अब थोड़ा घबराया हुआ था और स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करने लगा। कुंदन ने साफ कह दिया कि स्क्रीनशॉट से चाय का बिल नहीं भरता। उसने धनिया वापस रखवा लिया और राहुल से कहा कि कल आकर कैश दे जाना। जब राहुल ने हॉटस्पॉट मांगा तो कुंदन ने हाथ जोड़ लिए और बोला, भैया, मैं सब्जी बेचता हूं, इट कंपनी नहीं चला रहा। अगली बार थोड़ा कागज यानी कैश अपनी जेब में रखकर आना। राहुल अपनी थैली उठाकर शर्मिंदगी के साथ वहां से चलता बना।